हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज की वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज करना सीख रहे हैं। हमने एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर हमने जर्नल एंट्री किया था, बट हमने वो किया था विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न रूल्स। आज की वीडियो में हम जर्नल एंट्री करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल रूल्स, जिसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो का मेन पॉइंट रहेगा कि जर्नल एंट्री बाय वे ऑफ ट्रेडिशनल रूल्स। ओके, तो देखिएगा, जैसे कि हमने बात की थी, जर्नल एंट्रीज करने का जो बेस होता है वो होता है कि उस वो कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कि आप जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, आपके पास दो एस्पेक्ट होते हैं। आप एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब ये डेबिट क्रेडिट किस तरह से होता है, तो डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, उसके लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ना पड़ेगा। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो होता है वो या तो होता है ट्रेडिशनल मेथड से या फिर मॉडर्न रूल से, राइट। मॉडर्न रूल को हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आज मेरा इस पर फोकस नहीं रहेगा। आज मेरा सारा फोकस है ट्रेडिशनल रूल्स के ऊपर। और मैंने बताया जैसे कि उसका दूसरा नाम है, इसी को बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। करेक्ट, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एज पर गोल्डन रूल्स। यानी अकाउंट कितने तरह का हो सकता है, या तो वो होगा पर्सनल अकाउंट्स या फिर वो होगा इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल का क्या मतलब है समझिएगा, अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन्स, यानी ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, पर्सन से संबंधित होंगे, ऐसे अकाउंट को हम बोलते हैं पर्सन। तो ये पर्सन हालांकि तीन तरह के हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट है पर्सनल अकाउंट्स। दूसरा होता है इम्पर्सनल, जिसके अपने आप में फिर दो टाइप्स हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट्स। और पर्सनल अकाउंट्स के अंदर है सबसे पहला कैटेगरी, दैट इज़ नेचुरल पर्सन। नेचुरल, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर हम उन पर्सन की बात कर रहे हैं जो नेचुरल पर्सन है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। जैसे आप और मैं, हम लोग क्या हैं, वी आर नेचुरल पर्सन। तो ये वो अकाउंट्स होंगे जो किसी नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जैसे कि राम, मोहन, श्याम, रवि। दीज आर द अकाउंट्स ऑफ अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि डेबिट होगा या क्रेडिट, वो हम आएंगे उसके ऊपर। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि अकाउंट कितने तरह के हैं। तो मैंने बताया अकाउंट दो तरह के हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। और पर्सनल के अंदर फर्दर तीन कैटेगरी है, जिसमें पहला हम कर रहे हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट। ठीक है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो पर्सन को रिप्रेजेंट तो कर रहा है बट वो नेचुरल पर्सन नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि ये दिस इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू राम एंड कंपनी। तो राम एंड कंपनी इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम पर्सन, लेकिन राम एंड कंपनी अपने आप में कोई पर्सन नहीं है, वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसी तरह रिलायंस एक कंपनी है, वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, बट वो कौन, जो यानी कि रिलायंस अपने आप में क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, तो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट इंक्लूड दोज अकाउंट ऑफ कॉरपोरेट बॉडीज या फिर कंपनीज या फिर कोई इंस्टीट्यूट। ये सब इस किस में आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स में आते हैं। ओके, एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे कोई सोसाइटी, जैसे कोई क्लब, जैसे टाटा कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी है, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, एंड थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होते हैं, एक्चुअली अगर कोई अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस वे में, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल देखिएगा, इफ़ रेंट इज़ ड्यू टू लैंडलॉर्ड। मान लीजिए मेरा किराया लैंडलॉर्ड पे ड्यू है, मतलब मुझे लैंडलॉर्ड को पैसा देना है। तो यहाँ पर ये जो रेंट है ना, ये जो रेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो रेंट है ना वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब समझते होंगे आप, आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने रेंट अभी ड्यू तो हो गया बट मैंने पे नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है ना, ये किसी ना किसी पर्सन को रिलेट कर रहा है कि मुझे किसी को पैसे देने हैं। तो यानी इसने क्या किया, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ने क्या किया, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट किया, इसलिए वी कॉल इट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे इसने किसको रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे इसने लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट किया कि रेंट उसको देना है। करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई खर्चा प्रीपेड है, यानी कि एडवांस में आप खर्चा कर रहे हैं, एक्रूड इनकम है, इनकम आपने ड्यू हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है। तो जब इनकम ड्यू हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है, तो ये एक्रूड इनकम क्या बता रहा है कि आपको किसी से पैसे लेने हैं, किसी से लेने हैं ना, किसी पर्सन से, इसलिए अकाउंट क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ओके, एडवांस इनकम,
ये दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अभी तक हमने ये बात की कि पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक तो नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। अब हम पहली बात करने जा रहे हैं कि कोई सा भी अकाउंट हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे नेचुरल हो, और चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, हमें करना क्या है ये तो बताओ, डेबिट या क्रेडिट। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग। रूल क्या कहता है, किसका रूल? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ठीक है ना, पर्सनल को हमने डिटेल में समझ लिया, लेकिन अल्टीमेटली कोई सा भी पर्सनल रूल तो एक ही लगेगा, वो क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या काम है? दोबारा सुनिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि जब आप पर्सन की बात कर रहे होंगे तो आपको ये देखना होगा इन पर्सन में कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। जो पर्सन क्या होगा, रिसीवर होगा, उसको आप डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा वो उसको हम क्रेडिट करेंगे। वैसे हम इसके भी एग्जांपल एंट्री के साथ करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग अगर हम छोटी सी बात करूं, मैंने आपसे कहा राम ने मोहन को पैसे दिए, राम ने मोहन को कैश दिया, राम ने मोहन को। तो इस एंट्री में अगर आप देखेंगे जो रिसीवर है, ठीक है, जो रिसीवर है वो कौन है? राम ने मोहन को दिया, तो मोहन कौन हो गया? रिसीवर। तो मोहन का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और राम कौन है? जो दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, बट अभी हम डिटेल में इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल्स। डन। तो राम यहाँ पर हो गया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द। यानी कि इतनी सारी बातों में अभी तक मैंने जितनी भी देर बोला उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है बस, कि पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और बाकी बातें आपको नहीं भी याद रहेंगी तो चलेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे बैंक, एक्रूड इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर, प्रीपेड रेंट, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ किसके है? ये पर्सन के। अब देखो इस पर्सन में सारा मिक्स हो गया, पर्सन कौन कौन सा इसमें, जैसे आप समझिए ये डेटर है, ये क्रेडिटर है। अब डेटर क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया? डेटर मतलब जिस समय पैसे लेने होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मान लो मुझे राम से पैसे लेने हैं, तो राम तो नेचुरल पर्सन हो गया, तो ये नेचुरल में आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन मान लीजिए प्रीपेड रेंट है, यानी मैंने एडवांस रेंट पे कर दिया, अब किसी को किया है, तो वो ये दिखा रहा है कि मेरा उस पर्सन के प्रति एडवांस हो गया, तो ये कौन से में आ गया? रिप्रेजेंटेटिव में आ गया, करेक्ट है। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, ठीक। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। चलिए, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आता है, और अगर थोड़ी बात कम समझ में आई भी होगी ना, टेंशन नहीं लेना, अभी जब हम जनरल एंट्री करेंगे ना, क्योंकि पर्पस क्या है अल्टीमेटली जनरल एंट्री करना, तो वहाँ आपको सारी चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी थी इम्पर्सनल, ठीक है, यानी जो पर्सनल नहीं है। अब इम्पर्सनल के अंदर अपने आप में दो कैटेगरी है, रियल और नॉमिनल। क्या? रियल एंड नॉमिनल। समझते एक एक करके समझते हैं। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू एसेट ऑफ द बिजनेस। क्या मतलब? किसी भी बिजनेस की जो असेट्स होती हैं, आई होप कि आपको असेट्स वगैरह के बारे में पता होगा, ठीक है, और अगर नहीं पता तो पहले आप वो वीडियो मेरी चेक कर लीजिए जिसमें मैंने असेट्स के बारे में बताया है, बट फिलहाल ये मान रहा हूँ कि आपको असेट्स के बारे में पता है। तो असेट्स से जो रिलेट करते हैं ऐसे अकाउंट्स को रियल अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आप समझते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, ये सब चीज़ें क्या हैं? कैश, गुडविल, ये सब चीज़ें क्या है? असेट्स है। जो अकाउंट्स असेट्स को रिलेट करते हैं उनको रियल अकाउंट बोला जाता है, रियल अकाउंट, ओके। और अगर रियल अकाउंट बोला जाता है तो अल्टीमेटली फिर डेबिट क्रेडिट कैसे होगा? तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट आई से? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा ये क्या, ये रियल अकाउंट है। आपने बोला हाँ ये रियल अकाउंट है, तो उसमें आपने देखना पड़ेगा कि रियल अकाउंट तो है, तो यहाँ पर इसका मतलब जो चीज़ आ रही है कम्स इन उसको डेबिट करो, और क्रेडिट जो होगा क्या, जो जा रहा होगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, और वो कैश दे के खरीदा, तो ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने बोला मैंने फर्नीचर खरीदा और कैश दे के खरीदा। फर्नीचर और कैश दोनों की दोनों क्या है? एसेट्स है। तो इसका मतलब किस में रिलेट करेंगे? रियल में। तो यहाँ पर फर्नीचर आया तो फर्नीचर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश गया तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ओके। बट इलस्ट्रेशंस बहुत सारी करनी है अभी, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ याद क्या रखना है। इसमें क्रक्स क्या है दूसरे पॉइंट में, कि रियल अकाउंट असेट से रिलेट करते हैं। जब आप असेट देखेंगे तो आप रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, और जब आप रियल का रूल लगाएंगे तो वो रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस इज द क्रक्स। एंड द लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट। जो इम्पर्सनल में दो पार्ट्स किए थे ना हमने, एक रियल दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो ये कौन से अकाउंट होते हैं?
ये वो अकाउंट होते हैं जो खर्चे यानी एक्सपेंस, लॉसेस यानी नुकसान, गेन्स यानी कि फ़ायदे और रेवेन्यू यानी कि इनकम से रिलेट करते हैं। यानी क्या बोला, जो अकाउंट बिजनेस के खर्चे, इनकम, लॉसेस या गेन को रिलेट करते हैं वो अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखिए, सैलरी, परचेजेस, सेल्स, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारे के सारे एग्जाम खर्चे से रिलेट कर रहे हैं या इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे सैलरी एक खर्चा है, परचेजेस एक खर्चा है, सेल्स एक रिवेन्यू है, इंटरेस्ट पेड भी एक खर्चा है, सैलरी कमीशन रिसीव्ड एक रिवेन्यू है। तो यानी इसमें क्या आया, या तो खर्चा आ रहा है या इनकम आ रही है। तो यानी खर्चा और लॉसेस को हम एक कैटेगरी कर देते हैं और गेन और रिवेन्यू को दूसरी कैटेगरी। यानी जो भी इस अकाउंटों को रिलेट करेगा वो किस में फॉल कर जाएगा, नॉमिनल में। ठीक है जी, रिलेट तो कर दिया। तो रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है जब भी आपका खर्चा हो, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और जितने भी इनकम हो और गेन हो उनको करना है क्रेडिटेड। क्या बोला, जो भी खर्चा या नुकसान है डेबिट करो, और जो भी इनकम है वो उसको क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जैसे हमने बात की कि सैलरी या लेट से आपका कोई भी खर्चा है, इनकम है, तो वो तो नॉमिनल होता है। लेकिन अगर कभी इनके साथ कौन सा वर्ड लग जाए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या एडवांस, ये बात मैं बता चुका हूँ पहले भी, जैसे हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की बात कर रहे थे, वापस से बता रहा हूँ कि अगर इन वर्ड्स के साथ, जैसे सैलरी के साथ मैं वर्ड लगा दूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी या एक्रूड सैलरी या एडवांस, ठीक है, यानी जब भी मैं किसी खर्चे या इनकम के साथ ना ये वर्ड लगा दूंगा, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस या आउटस्टैंडिंग, तो फिर ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले बन जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सैलरी अगर मैं आउटस्टैंडिंग बोल रहा हूँ तो मुझे किसी को देनी है, तो वो क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव होते ही पर्सन का, तो वो कैटेगरी चेंज हो जाएगी, तो रूल उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्या बोलेंगे, सैलरी आपने बोला कि आएगा नॉमिनल में, और अगर मैं बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी तो आप बोल रहे हो क्योंकि उसका रूल चेंज हो गया। तो मैंने क्या बोला, अगर ये जो चार वर्ड आगे लग जाते हैं किसी भी नॉमिनल अकाउंट के, तो दे बिकम द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी वो फर्स्ट कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, बाय द टाइम आप करने लगेंगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम एंट्री करते हैं हम इसको बोल के देखते हैं कि ये रिलेट किसको कर रहा है, क्या कर रहा है। ओके, समझ में आ गई बात आपको यहाँ तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रांजैक्शन करने से पहले रिकैप कर रहा हूँ। अल्टीमेटली गोल्डन रूल ने क्या बताया, उसने बोला भाई अकाउंट्स क्या है, दो तरह का है। कौन से दो तरह का, या तो पर्सनल और या फिर इम्पर्सनल। ठीक है, जो पर्सनल है उसमें फर्दर तीन टाइप है, लेकिन पता है वो सिर्फ सीखने के लिए, थ्योरी के लिए अपने को पता है कि होना चाहिए कि वो अच्छा वो कौन से वाला पर्सनल है, वो आर्टिफिशियल है, अच्छा क्या वो नेचुरल है या फिर रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अल्टीमेटली पर्सनल अगर वो है तो अपने को याद क्या रखना है, अपने को तो रूल याद रखना है कि वो पर्सन कोई सा भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वो रूल याद रखना है कि पर्सन का रूल क्या होता है। बोलो क्या होता है पर्सन का रूल, पर्सनल वाले अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट अपने आप में तीन तरह का होता होगा, बट मुझे पर्सनल अकाउंट अगर मुझे पता लगे कि पर्सनल है तो मैं डेबिट करूंगा रिसीवर को, क्रेडिट करूंगा गिवर को। ठीक है, हाँ, फिर हमने बात करी इम्पर्सनल की। उसके अंदर दो टाइप्स हैं, रियल और नॉमिनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, रियल किसको रिलेट करता है, एक बार दोबारा बताओ, एसेट को रिलेट करता है। ठीक है, एसेट को। और एसेट का क्या रूल बताया, बताओ, एसेट का रूल बताया, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि अगर एसेट बढ़ेगी, कम्स इन आ रही है तो डेबिट कर दो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर वो जा रही है, कम हो रही है, तो वो क्रेडिट होगी। ये कौन सा रूल है, रियल किस पे लगता है, एसेट्स पे लगता है। और तीसरा और आखिरी हमने बात करी नॉमिनल की। नॉमिनल लगता है किसके ऊपर, बोलो किसके ऊपर लगता है, नॉमिनल लगता है, हमने तीन चार नाम लिए कि हम एक्सपेंस पे, या कोई लॉस हो, और या फिर इनकम, या फिर कोई गेन हो, इसके ऊपर रखता है नॉमिनल। और वो क्या कहता है, सारे खर्चों और नुकसानों को तो कर दो भाई डेबिट, और सारी इनकम को कर दो, या कोई भी इनकम या गेन है तो कर दो क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, एज सिंपल। ठीक है, तो ये एक बार हमने रिवाइज भी कर लिया गोल्डन रूल्स। और अभी तो रिवाइज एक बार की है, अब मैं आपको ट्रांजेक्शन कराने वाला हूँ, कम से कम 5 ट्रांजेक्शन तो करेंगे,
ये पांचों को फिर दोबारा से रिपीटिशन होगी, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये सीख जाओगे तो आपको हमेशा एंट्री करने में कभी कोई समस्या ही नहीं आने वाली, ठीक है ना। चलिए ट्रांजेक्शन देखते हैं। पहली ट्रांजेक्शन मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 20,000। क्या बोला? मोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस किससे, कैसे? कैश पे 20,000। आप जब भी जर्नल एंट्री करोगे, ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपने अगर देखा हो ध्यान से, तो मैंने क्या किया, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन देखेंगे ना, वी ऑलवेज लुक कि भाई इसमें हो क्या रहा है, और हो दो काम रहे होंगे हमेशा, दो चीज़, दो अकाउंट रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि कोई डेबिट होगा कोई क्रेडिट होगा, ये तो फिक्स है ना। कितना आसान है सोचना कि यार मेरे को ये सोचना है इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। तो मेरे को समझ में आया, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मोहन घर से पैसे लेकर आया। जब मोहन घर से पैसे लेकर आता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल लाना। तो यानी कि इस ट्रांजैक्शन में एक तो कैपिटल इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? कैपिटल। और दूसरा, वो जब पैसे लेकर आया तो बिजनेस में कैश आया। यानी कि मोहन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो इस एंट्री के अंदर दो चीज़ इन्वॉल्व है, एक तो कैश और एक कैपिटल, ठीक है। ओके, अब हमने जो सीखा है रूल्स, गोल्डन रूल्स, उसके अकॉर्डिंग बताओ, जो कैश है, कैश कहाँ फॉल करेगा? बोलो, वीडियो पॉज करके भी आप सोच सकते हो अगर सोचना है तो। कैश कहाँ फॉल करेगा? कैश फॉल करता है एसेट में, अभी हमने बात करी, ठीक है ना। और अगर एसेट में फॉल करता है तो उस पर कौन सा रूल लगता है? उस पर रूल लगता है आपका रियल वाला। और रियल वाला रूल क्या कहता है? आप बोलोगे सर इतनी सारी बातें सोचनी पड़ेगी, ये अभी आपको लग सकता है कि 3-4 बातें सोचनी, जब आप करने लगेंगे तो जब फ्लो बन जाएगा तो आप सीधा बोलेंगे कैश रियल है, रियल असेट है। तो असेट का क्या रूल है या रियल का क्या रूल है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब यहाँ पे देखो कैश तो आ रहा है, कैश तो आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कैपिटल। कैपिटल किसी पर्सन की है ऑब्वियसली, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सनल अकाउंट को, ठीक है। यानी कि यहाँ मोहन की कैपिटल है, तो ये कौन सा हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मोहन तो यहाँ गिवर है, दे रहा है ना कैपिटल, ठीक है ना, तो क्रेडिट होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। कैश आ रहा है, इस पर रियल का रूल लग गया, और मोहन एक पर्सनल अकाउंट है, वो दे रहा है कैपिटल, तो इस पर क्रेडिट का रूल लग गया, ठीक है, नॉ इसका कैप पर्सनल नियम का। तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो हमने डिस्कस किया, रियल डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये आ रहा है कैश हमारे पास, और पर्सनल अकाउंट में गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। तो बताओ एंट्री क्या बनी? अल्टीमेटली एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली ये मैंने ऐसी एंट्री लिख दी है, मतलब मैंने फॉर्मेट में लिखी, मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मेट सिखाया था उसका आपको, तो फॉर्मेट आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। बट हमें मेन एंट्री फोकस कर रहे हैं, फॉर्मेट इज़ नॉट अ बिग डील, करेक्ट। तो कैश टू कैपिटल समझ में आया आपको? अभी भी कम समझ में आया तो अभी बहुत सारी ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ, आपके साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। आपने क्या किया? बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा और कैश में खरीदा, कैश में, ठीक है। तो आगे फिर दोबारा प्रोसेस वही है, सोचो क्या क्या इन्वॉल्व है। एक तो इसमें परचेज़ किया है आपने गुड्स, जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो आपका परचेसिस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, और आपने गुड्स क्योंकि कैश पे खरीदा है तो कैश इन्वॉल्व है। जब आप गुड्स खरीद के लाए हो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है खर्चे को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? खर्चे को। और खर्चा कहाँ जाता है? नॉमिनल में, ठीक है ना। और नॉमिनल का क्या रूल है? नॉमिनल कहता है सारे खर्चों को डेबिट करो। इसका मतलब इसके अंदर इस एंट्री में परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट, बिकॉज वर्च्यू ऑफ रूल ऑफ नॉमिनल, नॉमिनल में खर्चे डेबिट होते हैं। और आप कैश के बारे में सोचो, कैश तो रिपीट हो गया, वापस से पीछे कैश आया था, लेकिन कैश असेट है, असेट रियल है। और रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इस बार कैश जा रहा है, ध्यान दो, जा रहा है, तो गोज आउट मतलब क्रेडिट होगा। तो देखो परचेजेस अकाउंट खर्चा है, नॉमिनल है, ठीक है, और डेबिट सारे खर्चों को करने के लिए बोला जाता है। ये रियल है, एसेट है, लेकिन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो अल्टीमेटली व्हाट द एंट्री मेक्स? एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। इसमें एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, नॉमिनल क्योंकि डेबिट होता है, नॉमिनल में खर्चा डेबिट होता है ऐसे बोल के, और कैश क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि कैश रियल में आता है, और रियल व्हाट गोज आउट अगर जा रहा है तो क्रेडिट होता है। आई होप आपको धीरे धीरे रूल याद होने लग गए होंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिएगा,
सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ध्यान दीजिए, इसमें आपकी सेल हो रही है, आप सेल कर रहे हो बट कैश में कर रहे हो। तो अगेन बड़ा सोचने का तरीका सिंपल, कैश इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो कैश, दूसरा सेल इन्वॉल्व हो रहा है। सेल में जब हम सेल करते हैं तो हमारी रेवेन्यू होती है, ये हमारी रेवेन्यू है। रेवेन्यू का फॉल करता है नॉमिनल में, और नॉमिनल का रूल क्या है, सारी रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, ठीक है, रेवेन्यू इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, यानी यहाँ पे जो सेल अकाउंट है वो तो क्रेडिट होगा। दूसरी बात, कैश इन्वॉल्व हो रहा है, कैश असेट है और रियल है, और कैश बढ़ रहा है ना, कम्स इन आ रहा है, तो इसका मतलब उसका क्या रूल है, डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी कि इस एंट्री में कैश जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो सेल्स है वो क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ, बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनल, नॉमिनल में कौन सा वाला, इनकम पार्ट, इनकम क्रेडिट होती है, ठीक है। और कैश बीइंग अ रियल, रियल का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आ रहा है तो डेबिट करो, तो कैश आ रहा था तो डेबिट कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, आपको कैश आया इंटरेस्ट के वजह से राम से, आपको इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट मिलना इज़ अ इनकम, इंटरेस्ट मिलना इज़ अ इनकम, और कैसे आया है, कैश में आया है। अब तो कैश तो दिमाग में फिट हो गया होगा, कैश असेट है, असेट है, रियल है, और आ रहा है, कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी कि कैश अकाउंट तो इसको एंट्री में क्या होने वाला है, डेबिट। और इंटरेस्ट रिसीव होना, इंटरेस्ट रिसीव होना सोचो, इंटरेस्ट तो क्या है, इनकम है, इनकम किस में फॉल करती है, नॉमिनल में, और नॉमिनल का क्या रूल है, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट होगा, यानी यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव विल बी क्रेडिटेड। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स टू अशोक, अब एक नई चीज़ सीखेंगे, सोल्ड गुड्स टू अशोक, इसमें भी हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स, गुड्स को बेचा तो सेल हुई, सेल किस में आता है, सेल कित में आता है, रिवेन्यू में, अभी बात की थी, इनकम में, रिवेन्यू में आता है सेल, हाँ। तो सेल तो हो रही है, रिवेन्यू हो रहा है, रिवेन्यू आ रहा है और नॉमिनल में आता है, और नॉमिनल का क्या रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये तो रेवेन्यू हो गई, यानी गेन हो गया, इनकम हो गई, तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में आप सोचो, आपने अशोक को बेचा है, अब आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं लिखा है कैश, नहीं लिखा। अगर आपको कभी ये लिखा हो कि आपने किसी को बेचा है, या इवन खरीदने की एंट्री में भी, लेकिन कैश नहीं लिखा हुआ, रादर किसी का नाम लिखा हुआ है, तो वो एंट्री ये बता रही होती है कि आपको कैश नहीं मिला, यानी बाद में मिलेगा। इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैसे पता चला सर, दोबारा सुनो, अगर किसी एंट्री में किसी व्यक्ति का नाम लिखा है, चाहे वो परचेज की हो चाहे सेल की हो, लेकिन कैश नहीं लिखा, किसी का नाम लिखा हुआ है, अगर किसी का नाम लिखा हुआ है तो समझ लीजिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो हमने अशोक को माल बेचा यानी गुड्स बेचे, तो एक तो गुड्स यानी सेल, सेल का अकाउंट आ गया, दूसरा अकाउंट यहाँ पे अशोक का आ गया, क्योंकि अभी हमें पैसा नहीं मिला बट वो पैसे हमें देगा। अकाउंट्स में आप इतना सीख चुके होंगे होपफुली, क्या, जब हम क्रेडिट पे माल बेचते हैं तो हमें पैसा लेना होता है, ऐसे व्यक्ति को हम डेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटर। और डेटर तो कोई व्यक्ति है, इससे हमें पैसे लेने हैं, किससे लेने हैं, अशोक से। तो जैसे ही मैंने बोला कि अशोक तो एक व्यक्ति है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, पर्सनल में, पर्सनल में आ गया, ठीक है। और पर्सनल का क्या नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे जो अशोक है वो कौन है, लेने वाला है या देने वाला है, अशोक से तो पैसे लेने हैं अपने को, यानी वो देने वाला है ना पर्सन, करेक्ट। तो अशोक तो गिवर हो गया, अशोक तो गिवर हो गया, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू अशोक, समझ में आ रही है बात। तो बताओ, अब जो डेटर, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, अगर मैंने गुड्स बेचे हैं अशोक को, अशोक को गुड्स बेचे हैं, तो अब मैं क्या करूँ, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। बताइए क्या करेंगे इसमें, सोच के बताओ, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके सोचो। यहाँ पर गुड्स किसने रिसीव किए हैं, बोलो, गुड्स रिसीव किए हैं अशोक ने, और अशोक अगर रिसीवर है तो डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या हो रहा है, सेल, क्योंकि वो रिवेन्यू है। तो यानी अल्टीमेटली क्या एंट्री बनी बताओ, अशोक डेबिट टू सेल्स। समझ में आया, रिपीट करूं,
सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ? सेल्स इसलिए क्रेडिट हुआ सर क्योंकि सेल्स रिवेन्यू है, और रिवेन्यू का क्या नियम है? रिवेन्यू आता है नॉमिनल में और क्रेडिट सारी इनकम होती है। अशोक क्यों डेबिट हुआ? अशोक एक पर्सन है, पर्सन के केस में क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर जो गुड्स का रिसीवर है वो कौन है? वो है अशोक, तो अशोक डेबिट हो गया। ठीक है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हाँ जी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने कैश में फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर इन्वॉल्व है, यस कैश इन्वॉल्व है। फर्नीचर इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, और फर्नीचर तो असेट है, इनफैक्ट कैश भी असेट है। फर्नीचर तो असेट है और कैश भी असेट है, दोनों रियल हैं, तो दोनों ही इस बार रियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल अकाउंट्स को। और रियल का क्या नियम है? डेबिट वर्ड कम्स इन, तो बताओ आपके पास क्या आया है? फर्नीचर आया है, और गया क्या है? कैश। तो जो आया उसको डेबिट, जो गया है वो क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो एक ट्रांजेक्शन और देखते हैं। आपने वेजेस पे किया, वेजेस जैसे किसी को मजदूर को या कुछ अपने वेज पे किया, तो वेजेस पे किया, तो पे किया, पैसा गया मतलब कैश इन्वॉल्व हो रहा है। और वेजेस तो एक खर्चा है, तो खर्चा, अगर खर्चा है एक्सपेंस है, एक्सपेंस किस में आता है? नॉमिनल में। और नॉमिनल क्या बोलता है? नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? खर्चों को डेबिट करो, तो यानी कि खर्चों को डेबिट मतलब वेजेस का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू, और कैश असेट है, एसेट रियल है। रियल का क्या रूल है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट कर दो, तो क्या जा रहा है मेरा? कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या हो गई? वेजेस टू कैश। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये मैंने अभी आपके साथ 7 ट्रांजेक्शन डिस्कस करी है, ठीक है, इतना ही करेंगे आज की वीडियो में। आपको बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई और कोई भी पॉइंट आपको प्लीज़ लगाए कि सर दोबारा बताना या किसी और एग्जाम्पल से बताओ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह की अगर आप वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सीखते रहिए मेरे साथ अकाउंट्स। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।